Now we are given these system of linear equations and we have to solve them. तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स A बनाए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 3 1 4 7 and then वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z and then कांस्टेंट का मैट्रिक्स लेट्स से b 6 14 13. तो हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन क्या हो गई, ax इक्वल्स टू b. नाउ डिटर्मिनेंट a चेक कर लें क्या है, 1 1 1 1 1 2 3 4 7. तो इसमें हम ऑपरेशंस लगा लें. लेट्स से r1 और रादर ठीक है ये भी चलेगा, r1 में r1 माइनस r2 और r2 में r2 माइनस r3. तो क्या आ जाएगा, दिस वुड बी r1 minus r2 0 minus 1 minus 2 and then 0 minus 2 minus 4 1 4 7. अब इसमें expanding along column 1 कर दें, expanding along column 1. तो क्या आ जाएगा, a11 c11 a21 c21 और a31 c31. तो a11 0 है तो 0 हो गया, a21 0 है तो 0 हो गया. तो सिर्फ c31 हमें निकालना है. c31 हमारा क्या आएगा, -1 रेज़ टू पावर 3 + 1. थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करें तो -1 -2 -2 -4. ये क्या है, इवन है ये, तो 3 + 1 तो 1 ही रहेगा. ये 4 -4 0 आया. तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, 1 × 0 विच इज़ 0. ना इस केस में डिटर्मिनेंट ए 0 आ रहा है, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. अगर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है तो डेफिनेटली यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स 0 जब नहीं होता था तभी यूनिक सोल्यूशन होता था. तो फिर अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, फिर हमने क्या बात की कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं. ना एडजॉइंट ए के लिए तो हमें सारे को फैक्टर्स चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से हम अपना मैट्रिक्स ए पहले लिख लेते हैं. लेट्स से हमारा मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 4 2 3 4 and 7. तो हमको सारे को फैक्टर्स चाहिए. को फैक्टर्स के लिए हम क्या करें, c11 c12 c13 then c21 c22 c23 c31 c32 and c33. ये सारी वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ेगी. 1 + 1 -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 -1 रेज़ टू पावर 3 + 3 -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 -1 रेज़ टू पावर 1 + 3. अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो 2 3 4 7. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करें तो 1 1 3 7. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को करें तो 1 1 2 4. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को करें तो 1 1 4 7. सेकंड रो सेकंड कॉलम को करें तो 1 1 1 7. सेकंड रो थर्ड कॉलम को करें तो 1 1 1 4. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को करें तो 1 1 2 3. थर्ड रो सेकंड कॉलम को करें तो 1 1 1 3 और थर्ड रो थर्ड कॉलम को करें तो 1 1 1 2. नाउ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. 7 2 14 -12 2. 7 - 3 4 लेकिन नेगेटिव का 4, क्योंकि पावर क्या है, ऑड. 4 - 2 इज़ 2 लेकिन इवन पावर है तो पॉजिटिव. 7 - 4 इज़ 3 लेकिन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड है. 7 - 1 इज़ 6. 4 - 1 इज़ 3 लेकिन पावर ऑड है तो -3. 3 - 2 इज़ 1, इवन पावर है तो पॉजिटिव रहेगा. 3 - 1 2 लेकिन ऑड पावर है तो -2 एंड 2 - 1 इज़ 1. तो एडजॉइंट कैसे आएगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ को फैक्टर्स से मैट्रिक्स बना लें. -4 2 then -3 6
C31 चेक करें ज़रा हम लोग, C31 ओके। नाउ तो ये कितना आ जाएगा, 6 minus 3 and then we'll have 1 minus 2 और 1 का ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, 2 minus 4 2 minus 3 6 minus 3 1 minus 2 1। तो हम लोग ने कहा था जब A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम एडजॉइंट A इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट A इंटू बी निकाल के क्या चेक करते हैं, दिस इज 2 minus 4 2 minus 3 6 minus 3 1 minus 2 1 इंटू बी। कॉन्स्टेंट वाला मैट्रिक्स क्या था, कॉन्स्टेंट वाला 6 14 30 6 14 30। अब मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है, तो क्या होगा, 6 2 12 minus 42 plus 30, नेक्स्ट minus 24 plus 14 6 84 and minus 60 and then we'll have 12 minus 42 plus 30। तो चेक करिए ये क्या आ रहा है, 0 0 0 which is what, a null matrix। we can write this as, this is what, a null matrix। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि एडजॉइंट A इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स आएगा तो हमारा कौन सा केस बन जाएगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन। अब इन्फिनिट सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी 3 इक्वेशंस दी थी हमें, व्हाट वर दीज इक्वेशंस, हमारी ये 3 इक्वेशंस थी। हमारी ये 3 इक्वेशंस हम लोग फिर से लिख लेते हैं। लेट्स से हमारी ये 3 इक्वेशंस थी, हम इनमें से कोई भी 2 इक्वेशंस सेलेक्ट कर लेंगे और लेट z को लैम्डा पुट करेंगे। तो z को लैम्डा पुट करेंगे तो x प्लस वाई, लेट से हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को चूज किया, कोई भी आप 2 ले सकते हैं, प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 6 विच इंप्लाइज x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 6 माइनस लैम्डा। इसी तरह x प्लस 2y प्लस 3 लैम्डा इज 14, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 3 लैम्डा। अब हम इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, बल्कि हम एक नया मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए भी तो हम ले चुके हैं, तो एक नया मैट्रिक्स सी बनाया विच इज फाउंड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल 1 1 1 2। एक हमने वेरिएबल का मैट्रिक्स लिया एक्स वाई, क्योंकि अब तो हमारे 2 ही वेरिएबल है, एंड एक थर्ड मैट्रिक्स लिया कांस्टेंट के लिए, 6 माइनस लैम्डा 14 माइनस 3 लैम्डा। अब चेक करिए सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 1 1 2, ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, सी वाई इक्वल्स टू डी। तो हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स बोथ साइड्स, तो क्या होगा, सी इनवर्स सी वाई इक्वल्स टू सी इनवर्स डी, और ये तो आई हो गया, आई वाई इक्वल्स टू सी इनवर्स डी, आई इंटू वाई इज वाई, वाई इज क्या, सी इनवर्स डी। तो अब हम सी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो सी मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए हमें इसके कोफैक्टर्स चाहिए, C12 C21 C22। ये क्वेश्चंस आपके लेंदी होते हैं जिसमें इन्फिनिट सॉल्यूशन आपके आते हैं, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, क्योंकि एक तरीके से यूनिक सॉल्यूशन का भी हमको प्रोसेस करना पड़ता है, -1 रेज़ टू पावर 2 + 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 1, और सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 1। तो C11 कितना आ गया आपका 2, C12 कितना आ गया -1, क्योंकि 2 + 1 क्या है, ऑड। C21 क्या आ गया, -1, और C22 क्या आ गया, 1। तो C एडजॉइंट ऑफ C क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ C मैट्रिक्स क्या होगा, you should write this properly।
एडजॉइंट ऑफ सी मैट्रिक्स क्या होगा? 2 -1 -1 1 का ट्रांसपोज which is what? 2 -1 -1 1. This is adjoint of C. तो C इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ C अपॉन डिटर्मिनेंट C. तो एडजॉइंट ऑफ C तो निकल ही चुका है और डिटर्मिनेंट C हमारा क्या आया था? 1 विच वॉज नॉट इक्वल टू 0. तो 1 क्या है? 1 से करेंगे भी मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं, यही आएगा C इनवर्स. अब हमें क्या निकालना है? y C इनवर्स D. तो C इनवर्स तो आपका है 2 -1 -1 1 इंटू D क्या था? 6 माइनस लैम्डा और 14 माइनस 3 लैम्डा आई गेस. यस 14 माइनस 3 लैम्डा. अब मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 2 इंटू 6 माइनस लैम्डा प्लस -1 इंटू 14 माइनस 3 लैम्डा एंड -1 इंटू 6 माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू 14 माइनस 3 लैम्डा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 12 माइनस 2 लैम्डा माइनस 14 प्लस 3 लैम्डा और ये सॉल्व होके आएगा -6 प्लस लैम्डा प्लस 14 माइनस 3 लैम्डा. तो ये सॉल्व होके क्या आया? -2 प्लस लैम्डा और ये सॉल्व अब क्या हुआ? -2 लैम्डा प्लस 8 एंड दिस इज व्हाट? y की वैल्यू क्या थी? xy. तो x आपका क्या निकल के आया? लैम्डा -2. y क्या निकल के आया? -2 लैम्डा प्लस 8 और z तो हमने लैम्डा ही माना था. तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हो गए? लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. अब लैम्डा रियल नंबर है तो कोई भी वैल्यू हम लैम्डा की दे सकते हैं, इन्फिनिट वैल्यूज दे सकते हैं. और जब हम लैम्डा की वैल्यू लेट से हमने कहा लैम्डा 1 है तो x की वैल्यू क्या आई? -1. y की वैल्यू क्या आई? 6 और z की वैल्यू क्या आई? 1. ये वन ऑफ द सॉल्यूशन हो गया. लेट से हमने कहा लैम्डा की वैल्यू -1 है तो x कितना आ गया? -3. y क्या आ गया? 10 और z क्या आ गया? -1. ये एक और सॉल्यूशन हो गया. ऐसे हम जितनी चाहे लैम्डा को वैल्यूज दें, हमारे कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो जाएंगे. लेकिन x y z का जो फॉर्म होगा वो इस फॉर्म में ही आप दे पाएंगे, तभी इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई होंगी. नाउ अगर हमने ये सही निकाला है तो हमारी इक्वेशंस को ये फॉर्म सेटिस्फाई करना चाहिए. तो हम किसी एक इक्वेशन में चेक करके देख लें. हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड इज 6. लेट से हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6. देखें चेक करके. लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 8 एंड प्लस लैम्डा. तो चेक करिए लैम्डा प्लस लैम्डा -2 लैम्डा कट गया. 8 -2 कितना आ रहा है? 6 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यानी ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है ये बिल्कुल सही है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल वेरी द सोल्यूशन है इज इन्फिनिट सोल्यूशन. अभी तक हम लोग ने जो पिछले एग्जाम्पल्स देखे थे वो यूनिक सोल्यूशन के थे. इन्फिनिट सोल्यूशन में पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, वो 0 आता है. फिर हम एडजॉइंट ए निकाल के बी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स से. वो अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इन्फिनिट सोल्यूशन होगा. उस केस में हम क्या करते हैं? किन्हीं दो इक्वेशंस को चूज करके उसमें किसी एक वेरिएबल को लैम्डा मान लेते हैं. जनरली हम z को मान लेते हैं और फिर दो इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं. c, y और d मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं. और फिर उसमें डिटर्मिनेंट निकाल के उसका देख लेंगे डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और फिर नॉर्मल प्रोसेस करके x, y की वैल्यू निकाल लेते हैं. z ऑलरेडी हम लोगों ने मान रखा है. नाउ we solve this question. We are given 3 equations and we have to solve them. And तो स्टेप 1 क्या है? मैट्रिक्स A मान लें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 2 2 2 1 -1 -1. T मैट्रिक्स वेरिएबल का एक मैट्रिक्स मान लेते हैं x विच इज x y z और एक मैट्रिक्स कांस्टेंट के लिए मान लेते हैं 1 3 1. तो हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन का फॉर्म क्या हो गया? ax इक्वल्स टू b. स्टेप 2 क्या है? डिटर्मिनेंट a निकाल लें विच इज व्हाट? 1 2 1 1 1 2 2 -1 -1. नाउ इट इज़ बेटर कि इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट a पहले निकाल लेते हैं. तो क्या होगा? a11 c11 a12 c12 a13 c13. तो c11 c12 c13 निकालने एक्चुअली हमको सभी पढ़ेंगे.
चाहे डिटर्मिनेंट ए 0 आए या डिटर्मिनेंट ए 0 ना आए, जब इन्वर्स होगा तो भी हमें निकालना पड़ेगा, और इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ए तो निकालना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम सब निकाल लें तो बेटर है। C21 C22 C23 2 + 3 -1 2 + 2 -1 2 + 1 C31 C32 C33 -1 × 3 + 3 -1 × 3 + 2 -1 × 3 + 1। अब इसमें क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो 2 2 -1 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करें तो 2 1 2 -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को करें तो 2 2 1 -1, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को करें तो 1 1 -1 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम को करें तो 1 1 1 -1, सेकंड रो थर्ड कॉलम को करें तो 1 1 1 -1, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को करें तो 1 2 1 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम को करें तो 1 2 1 2, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम को करें तो 1 2 1 2। नाउ इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, चेक करिए। -2 -2 0, -2 एंड -2 -4, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो +4, -2 एंड -2 -4, देन -1 -1 0 हो गया, -1 -1 -2, देन -1 एंड -1 एंड -1 -2, लेकिन बाहर ऑड है, +2, 2 -2 0, 2 -2 0, 2 -2 0। तो बेसिकली अगर हम पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लें तो डिटर्मिनेंट ए इज़ व्हाट, A11 1 × 0, 1 × 4 एंड 1 × -4, तो क्या निकल के आया 0। देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है तो बेसिकली यूनिक सोल्यूशन तो अब नहीं आ सकता, तो अब क्या बचेगा, या तो नो सोल्यूशन या इन्फिनिट सोल्यूशन। अब उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, एडजॉइंट A × B, तो एडजॉइंट A पहले निकाल लेते हैं। एडजॉइंट A क्या होगा, 0 4 -4 0 -2 2 0 0 0 का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 0 4 -4 0 -2 2 0 0 0। अब एडजॉइंट A into B, B was your constant matrix, 0 4 -4 0 -2 2 0 0 0 into B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स हमारा कांस्टेंट वाला था 1 3 1 1 3 1, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 आएगा, 4 -6 प्लस 0, और ये क्या आएगा -4 + 6 + 0, ये क्या आ रहा है 0 -2 + 2, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि एडजॉइंट A इंटू B अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो फिर देयरफॉर क्या हमारा सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन, मतलब इन इक्वेशंस का हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और ये हमें पहली इक्वेशन देख के भी समझ में आ रहा है कि चेक करिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पैरेलल प्लेन्स हैं, x + y + z देखिए 1 है, अगर 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो क्या है, x + y + z इज 3/2, दीज आर व्हाट, पैरेलल प्लेन्स। अगर पैरेलल प्लेन्स है तो इसका मतलब क्या है, इनमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, और तीनों प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तभी हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तभी हमारा सोल्यूशन आएगा। और जब दो प्लेन्स पैरेलल हो गए तो वो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो हमारा सोल्यूशन आना भी नहीं चाहिए, एंड विच इज़ बीइंग कोरॉबरेटेड बाय द प्रोसेस।